Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students, how are you all? एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। अभी हम जो चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अरब मॉन्यूमेंट्स। आपको पता है कि अरब मॉन्यूमेंट्स से सवालात आते हैं, और ये जो सवालात होते हैं वो बेसिक होते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है कि वो कितनी लंबाई पे कितनी चौड़ाई पे वाक़ है, या फिर किस जगह पे है। चलिए मान के चलते हैं कि आपको ये पूछा भी जाए कि किस जगह पे है, बट इतना नहीं पूछा जाएगा कि वो जगह किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ रीजन में है, साउथ रीजन में है। तो हम भी विथ बेसिक डिटेल्स डिस्कस करते हैं अरब मॉन्यूमेंट्स को एक एक करके, और जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। और इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप जो भी जामिया आने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें भी काफ़ी मदद मिल सकती है इससे। ठीक है, तो हियर आर सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड टॉप अरब बिल्डिंग्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। नंबर वन इज बुर्ज खलीफा, जिसके बारे में आपको पता है कि बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, दुबई में है। और दुबई कहाँ पे है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई है। ठीक है, दुबई के 5 स्टेट में से एक दुबई भी है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, स्टैंडिंग एट 828 meters, it symbolizes modern architectural marvels in the Arab world। आपको ये जानने की उतनी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि दुनिया में सबसे लंबी बिल्डिंग यही है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2 पे हम बात करते हैं शेख जायद ग्रैंड मोस्क की, जो कि कहाँ पे है, अबू धाबी में है। ये भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है। स्टनिंग आर्किटेक्चर मास्टरपीस ब्लेंडिंग इस्लामिक स्टाइल्स विद कॉन्टेम्पोरेरी एलिमेंट्स। ठीक है, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के बारे में अगर ये आता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा अबू धाबी, यूएई। ठीक है, इसी तरीके से शारजा यूएई, फुजैरा यूएई। तो इस तरीके से आपको केयरफुल होकर के वहाँ पे आंसर देना है। और सेकंड पे है अल्हम्ब्रा पैलेस। ठीक है, ये है ग्रेनेडा, स्पेन में। और इसको कब बनाया गया था, built during the Nasrid dynasty, it showcases the Islamic architecture of the Arab Andalusian era। बस आप याद रखिए इतना कि ये कहाँ पे है और किस स्पेन के किस शहर में। ठीक है, इसी तरीके से फैसल मोस्क, ये भी, हालांकि ये अरब कंट्री का हिस्सा नहीं है, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, लेकिन फैसल मोस्क के बारे में अगर आता है तो आप ये याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो बनवाया था वो थे सऊदी किंग फैसल ने बनवाया था। इट्स यूनिक टेंट लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इस्लामिक डिजाइन। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 5 पे है मस्मक फोर्ट्रेस। ये कहाँ पे है, रियाज, सऊदी अरबिया में। देखिए जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है, उसको आप अरबिक में भी देख सकते हैं। तो आप अगर अरबी में देख लेंगे उन नामों को तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मस्माक मस्मक फोर्ट्रेस, a historical landmark symbolizing the foundation of modern Saudi Arabia। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बस कहाँ पे है और किस शहर में है, किस मुल्क में है। इसी तरीके से कुवैत टावर्स, आपको पता है, नाम से पता चल रहा है कि कुवैत सिटी में है। और
कंट्री कौन सा है? कुवैत। A blend of modern and traditional design representing Kuwait's progress। ये भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका तारुफ और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बस उसके लिए ये 1.5 लाइन 1 लाइन हमने एक्स्ट्रा लिखे। बस आपको बस प्लेस याद रखें इस तरह से। पेट्रा ये कहाँ पे है? जॉर्डन में है। एन एंशियंट सिटी कार्व्ड इनटू पिंक सैंडस्टोन क्लिफ्स शोकेसिंग नबातियन अरब आर्किटेक्चरल। ठीक है, इस तरीके से पेट्रा। और जो अरब आर्किटेक्चरल चीजें हैं या वहां से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि इस्लामिक नक्शा जिसको बोला जाता है, जैसे डोम वगैरह, जिसे गुम्बद जिसको बोलते हैं आप, वो चीजें देखने को मिलती हैं। और वहां पे एक दरवाजा टाइप का होता है कि 3-4 तरफ से दरवाजा है, हर तरफ से लोग दाखिल हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें ज्यादातर किसमें मिलती हैं? इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में मिलती हैं। इस तरीके से एक है डोम ऑफ द रॉक। ये कहाँ पे है? यरूशलेम में, जिसे अब अल कुद्स बोलते हैं। ठीक है। एन आइकॉनिक इस्लामिक श्राइन विथ इट्स स्ट्राइकिंग गोल्डन डोम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। आपको याद रखना है कि डोम ऑफ द रॉक कहाँ पे है? यरूशलेम में है। इसी तरीके से किंगडम सेंटर टावर, ये कहाँ पे? रियाज, सऊदिया अरबिया में। A modern skyscraper with a unique necklace bridge design। तो याद रखिए कि किंगडम सेंटर टावर कहाँ पे है? रियाज में है, सऊदिया अरबिया में है। अगर आप ये याद करना चाहते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ या इसके फाउंडर कौन थे, तो वो आप खुद से याद कर सकते हैं, लेकिन आप इतना याद नहीं रख पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के जो भी सवालात आएंगे उसमें बस बेसिक पूछा जाएगा, डीपली आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसी तरीके से कतर नेशनल लाइब्रेरी जो कहाँ पे है? दोहा में है और कतर में है। अच्छा, एक चीज आप जहन में रखिएगा कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये सिटी किस मुल्क में है। तो अगर आपको वहां पे दिया रहेगा दोहा, तो वहां पे नीचे ऑप्शन में रहेगा यूएई, लेबनान, लीबिया और कतर। तो वहां पे आपको सही से टिक लगाना है। बाकी हम इस पे भी अभी तैयारी कर रहे हैं कि कुछ फेमस सिटीज जो अलग अलग कंट्रीज में हैं, स्पेशली अरब कंट्रीज में, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। तो वो भी लेक्चर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है। A modern architectural marvel reflecting Qatar's focus on blending culture and innovation। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जगह का नाम और शहर याद रखें। इसी तरीके से अल करविगीन मॉस्क एंड यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि अरब वर्ल्ड में सबसे पहली कोई अगर यूनिवर्सिटी थी तो वो थी अल करविगीन यूनिवर्सिटी। इट इज सेड दैट इब्ने तैमिया ने भी यहीं से पढ़ाई की है। और आपको पता है कि इब्ने तैमिया इस चीज में माहिर थे, और वहां पे उस यूनिवर्सिटी में उस वक्त ज्योग्राफी पढ़ाई जाती। ठीक है। मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। तो हर तरह की चीजें, साइंस से रिलेटेड चीजें। तो अल करवियन मॉस्क एंड यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे? फेज, मोरक्को में है। ठीक है। मोरक्को जिसे आप अल मगरिब बोलते हैं। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? 859 सीई। ठीक है, यानी कॉमन एरा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड एंड अ सिंबल ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप। इसी तरह से ग्रेट मॉस्क ऑफ कैरवान। ग्रेट मॉस्क ऑफ कैरवान कहाँ पे? कैरवान में है, तुनिसिया में है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इसी तरीके से बहरैन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये कहाँ पे है? मनामा में है, बहरैन में है। ठीक है। इसी तरह जुमेरा मॉस्क ये दुबई में, यूएई में है। ठीक है। अ फाइन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर ओपन टू नॉन मुस्लिम्स फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। इस मस्जिद को नॉन मुस्लिम के लिए भी ओपन किया गया। यहाँ पे सारे लोग आए और देखें कि किस तरीके से
हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर किस टाइप का है, हमारी सकाफत कैसी है। तो एक मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक मिसाल है कौन? जुमेरा मॉस्क। कहाँ पे है? दुबई में। दुबई कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसी तरीके से मड ब्रिक स्काई स्क्रेपर्स ऑफ शिबम, ये हजरमूत यमन में है। तो आपको पता है कि एक मिट्टी है शिबम, उसकी मिट्टी से बनी हुई क्या है, ये एक फलकबोस इमारत है। ठीक है, जिसे मनहट्टन ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। और इस मड ब्रिक टावर्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना। और जब हम मेजर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, जिस वक्त हम तंजीमी तंजीमों की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने आपको यूनेस्को के बारे में बताया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर में है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सिटाडेल ऑफ एलेप्पो। सिटाडेल ऑफ एलेप्पो कहाँ पे है? एलेप्पो में है, सीरिया में है। सीरिया, देखिए सीरिया को जब कभी जैसे आप ट्रांसलेशन फील्ड में आए, तो ट्रांसलेशन में सीरिया को सीरिया नहीं लिखा जाता, बल्कि लिवोंट बोला जाता है। यानी शाम के लिए लिवोंट का यूज होता है, LEVANT, लिवोंट। सीरिया आमतौर से लोग यूज करते हैं, बट ये सही नहीं है। ठीक है, a massive medieval fortress with a history dating back to the third millennium BC. तो सिटाडेल ऑफ एलेप्पो कहाँ पे? एलेप्पो में, सीरिया में, ये आपको याद है। रॉयल ओपेरा हाउस मस्कत में है, और मस्कत कहाँ पे? ओमान में है। इसी तरीके से बाबुल यमन, जिसे बोला जाता है कि कहाँ पे? सना में। और सना कहाँ का हिस्सा? यमन का हिस्सा। द ग्रैंड गेटवे टू द हिस्टोरिक ओल्ड सिटी ऑफ सना, शोकेसिंग यमन्स रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज। जब आप एंट्री करते हैं कहाँ पे? सना में, तो वहां पे एक दरवाजा आता है जिसे बाबुल यमन बोलते हैं। देखिए, अरब मॉन्यूमेंट्स में रियाज मेट्रो स्टेशन को भी माना जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन मुश्किल है कि आएगा, तो ये चीज आप इसकी कर सकते हो। लेकिन अल नूर मॉस्क कहाँ पे है? शारजा में है। शारजा एक स्टेट है, कहाँ का? UAE का। ठीक है, inspired by Ottoman architecture. This mosque is one of the most beautiful in the UAE, है ना। उस्मानिया खिलाफत के आर्किटेक्चर से वहां पे जो चीजें बनती थी, उससे इंस्पायर होकर अल-नूर मॉस्क को बनाया गया है, जो शारजा में है, UAE में। जैसे ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जियर्स। अल्जियर्स आपको पता है कि अल्जीरिया की राजधानी है, और जिसे जो है दजामाए दजाजीर कहा जाता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन अफ्रीका एंड फीचर्स अ टावरिंग ना मीनारेट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है बस। लक्सर टेम्पल कहाँ पे? लक्सर में, इजिप्ट में। लक्सर एक सिटी है इजिप्ट की। जब हम फेमस सिटीज पे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इजिप्ट में कौन कौन सा मशहूर शहर है। ठीक है, तो एक क्या है, एंशंट इजिप्शियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें इस्लामिक अरब अरब इस्लामिक रूल के दरमियान जो कुछ चीजें होती थी, एलिमेंट्स वगैरह, वो उसमें क्या किया गया है? ऐड किया गया है। जैसे आप अगर आप इंडिया में कभी गए हों लोटस टेम्पल वगैरह, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो वो बेसिकली क्या है, एक फिरका है, बहाइया बहाइया फिरका। तो जिस वक्त आप उसके म्यूजियम में एंट्री करेंगे, तो वहां पे जो उसके आर्किटेक्चर वगैरह हैं, यहाँ तक कि हमने वहां पे कुरान एग्जीबिशन देखा। यानी कुरान का अलग अलग नुस्खा है वहां पे, अलग अलग जुबानों में ट्रांसलेशन है उसका। और मतलब वो भी एक और पर्शियन चीजें हैं वहां पे, पर्शियन से रिलेटेड। तो हर जगह कुछ ना कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो उसी तरह लक्सर टेम्पल में भी है। इसी तरह से म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, ये कहाँ पे है? दोहा में, कतर में। ठीक है, सूक वाकिफ, ये भी दोहा कतर में है। और रिस्टोर ट्रेडिशनल मार्केट एरिया विद यूनिक कतरी आर्किटेक्चर एलिमेंट्स। आपको पता है सूक का वर्ड अरबिक में किसके लिए यूज होता है? बाजार के लिए यूज होता है।
तो कहाँ पे है? दोहा कतर में, सो दिस इज अलहम्ब्रा ऑफ अलेप्पो। देखो, दो अलहम्ब्रा, एक मैंने ऊपर बताया था वो दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखता है, इसी तरह अलहम्ब्रा यहाँ पे है, तो ये सीरिया से ताल्लुक रखता है। ठीक है। A historic palace and fortress reflecting the grandeur of Arab Islamic art and culture। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। दीज बिल्डिंग्स फर्दर emphasize the deep connection between historical, cultural and modern Arab architectural achievements। तो इस तरीके से आप सारी चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है। बाकी कुछ चीजें हम शेयर कर सकते हैं और भी, जैसे मैं आपको दिखा दूं। जैसे देखिए, ये इम्पोर्टेंट नॉलेज फॉर COEET। ठीक है, ये तो उसके लिए है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो हम आपको ये चीजें भी एक अलग से वीडियो में दे सकते हैं। ठीक है। सुपरलेटिव ऑफ तो हम जीके के लिए यानी जनरल नॉलेज के लिए एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे आपके लिए। गो थ्रू डेट एंड रीड केयरफुली। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।